अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में सीन कुछ ऐसा है कि आज मेरी जॉब है, जॉब पे जाऊंगा। वहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। फिर उसके बाद अपने गाड़ी उठानी है, शाम में गाड़ी उठाएंगे और मैं आज आपको बताऊंगा हाउ आई मेड इट टू अमेरिका। मैं अमेरिका कैसे पहुँचा, अच्छा। क्या उसके पीछे कहानी थी सारी। तो मैं सारा आपको स्ट्रगलिंग भी बताऊंगा अमेरिका पहुंचने की, कि किस तरह अमेरिका आया जा सकता है। फिर साथ साथ चलते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। One eternity later. अच्छा जी, तो मैं आ गया हूँ काम पे और आपको भी दिखाता हूँ। ये वो जगह है मंदी कैफ़े एंड ग्रिल, जहाँ पे मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। मेरे दोस्त का कैफ़े है और एज़ यू नो के एज ए स्टूडेंट हम ज़्यादा काम कर नहीं सकते यहाँ पे, तो इसी तरह काम चलता है। झूठ बोल रहा है। और कैश फ्लो की जॉब होती है, यू नो, क्योंकि अकाउंट में पैसे ज़्यादा नहीं गिरा सकते। 100 मामला होते हैं अंदर ना। आजकल तो वैसे ही आइस बहुत सरगर्म हुई है, पकड़ दकड़ में लगी हुई है, तो बच बचा के चलना पड़ता। ये वो पूरी जगह है, ये पूरा कैफ़े है। बस अभी अभी पहुँचा है, अभी खोला है। काम शाम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसको रेडी करते हैं, फिर आपके साथ बैठ के कुछ बातें करेंगे कि हम अमेरिका किस तरह आए, क्या सिस्टम बना, वीज़ा की क्या मुश्किलात थी, फिर यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई किया, क्या किया क्या नहीं किया, सारा कुछ आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। और कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके अपनी मोहब्बतें हमें बताते रहें कि क्या तासुरात हैं, क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है, ताकि हम भी अप टू डेट रहें। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, खाना खा लें। खाना शाना खाया नहीं है ना, नाश्ता किया, बैठे और सीधा इधर आ गए, तो खाना खा लें। खाने के अंदर है जी मंदी राइस है और मटन कढ़ाई है। ये हमारा देसी आइटम है पूरा ना, तो बड़ा मज़ा आता है कढ़ाई के साथ चावल खाने में। और मंदी राइस बने हुए भी बड़े ज़बरदस्त है। मंदी खा खा के ना दिल भर गया मंदी से, इतनी मंदी खा ली यहाँ पे। तो आज कुछ देसी बना था, मतलब आज देसी हो जाए। ये कढ़ाई चिकन कढ़ाई नहीं है, ये यमनी कढ़ी है, लेकिन स्पाइसी नहीं होती, लेकिन फ्लेवरफुल बहुत होती है। बस ये खाते हैं और खाने के बाद आपसे मिलते हैं। खतरनाक कॉम्बिनेशन है, मजेदार। कढ़ाई भी मटन की है, जो असल माने में कढ़ाई होती है। मज़ा आ गया। रात को भी सही खाना नहीं खाया था, सो गया था मैं जाके। जो मज़ा आ रहा है ना खाना खाने का, ओए होए होए। इसमें सैलड पत्ता भी है। और यार हाथ से खाने में ना, मुझे बिल्कुल हाथ से खाना नहीं आता, और मैं इतना ही दिल चाहता है कि मैं हाथ से खाऊं। मान लो। अच्छा जी, मैं भी आपको एक कैरेक्टर से मिलवाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है रामी। रामी पंजाबी वाला रामी नहीं, ये अरबिक रामी है। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ रामी से। सलाम अलैकुम। हाउ आर यू? Good. वेयर यू फ्रॉम? Jordan. जॉर्डन? Yes. व्हाट आर यू डूइंग हियर? Good. हाँ, व्हाट यू कुक? Cook. Kitchen. Shawarma. Mandi. Shawarma and mandi? You like it or no? Yes. Good. Good? Beautiful. You have family over there or no? No. Family there in Jordan? Jordan. How many kids? For 4 kids? yeah, 3 children, 1 yes. MashaAllah, mashallah. So why you come here? Why you come here? No visa. Obama. No visa. No visa. You don't have visa? Inshallah. Inshallah. Get married? 60 years. No, marry here. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। No. Why? You married in Jordan. Just for Make one here. 4. You have 4? You married 4. Yes. You wanna You one married in America, one Jordan. one in every country? Yeah. Children, boys. More. भाई ये पूरा कैरेक्टर है ये बंदा। इसका नाम रामी है और जो इसकी हरकतें हैं ना, वो पंजाबी वाले रामी की है। 5 minutes later. अच्छा जी, तो ये व्लॉग बनाने का ख्याल मेरे अंदर कहाँ से आया? व्लॉग जो मैंने बनाना क्या सोचा,
वो इसलिए कि यहाँ पे ना अमेरिका में मोस्टली आपके पास टाइम बहुत होता है और करने को कुछ नहीं होता, क्योंकि आप फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, सारा सिस्टम आपका ऐसे चल रहा होता है। अभी भी मुझे लिटरली आधे घंटे पहले मेरे दोस्तों की कॉल आई कराची से, सब एक साथ बैठे हुए थे, पत्ते खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना। तो वो चीज़ें आप बहुत मिस करते हो, फैमिली को मिस करते हो, दोस्तों को मिस करते हो क्योंकि यहाँ पे वो आपकी बैठकें नहीं होती, वो बैठना नहीं है, वो उठना नहीं है, वो दोस्त यार नहीं है, कहीं आउटिंग्स नहीं है, तो वो चीज़ें बड़ी मिस करते हो यहाँ पे ज़िंदगी जो है ना अमेरिका में, वो है, मैंने जो उसका अंदाज़ा लगाया ना, मैं तो कहता हूँ वो गधा लाइफ है। आप सुबह उठे, काम पे आ गए, रात हो गई, काम ख़त्म, घर, ये आपकी टोटल ज़िंदगी है अमेरिका के अंदर। लोग पाकिस्तान में बैठ के ना, जब हम भी पाकिस्तान में बैठे हुए थे, अमेरिका हमारे लिए एक ड्रीम कंट्री थी। वो ड्रीम कंट्री थी कि बस जहाँ पे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम चले जाएंगे। ये तो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि हम आ गए यहाँ पे। अदरवाइज़ कभी सोचा नहीं था कि मैं अमेरिका आऊँगा, और मेरा प्लान भी नहीं था, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं बाहर जाने का। वो एक इत्तेफाक से अल्लाह की तरफ से एक राह बन गई तो हम आ गए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप इतने सफोकेटेड हो जाते हो अपने आप को लेके, क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास। ना वो दोस्तियाँ यारियाँ हैं, ना वो घर वाले हैं, सुबह उठना है, काम पे जाना है, ना छुट्टी करने का दिल करता है कि यार क्या ही करना है छुट्टी करके, कि ना दोस्त है, ना यार है, ना घर वाले हैं, तो किसके पास बंदा जाएगा। तो ये है कि कभी कभार को छुट्टी ले लेते हैं, कोई थोड़े बहुत काम होते हैं। तो इस तरह कल के ब्लॉग में आपने देखा, वो मेरी गाड़ी एक खातून ने मार दी थी, तो मैं मैकेनिक को दे के आया बनने के लिए। भाई छोटे मोटे काम होते हैं, बाल कटवा लिया। अच्छा, तो मैं अब आपको बताऊँ मैं अमेरिका आया कैसे। मैंने 2016 के अंदर ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी पहली जॉब लगी फैसलाबाद में। तो मैं कराची से ऑल द वे फैसलाबाद चला गया। तो फैसलाबाद में कोई 2-3 महीने रहा, फिर उन्होंने मुझे इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर दिया। इस्लामाबाद में मैं रहा 2 साल। बड़ा ज़बरदस्त वो टाइम था इस्लामाबाद का ना, मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम इस्लामाबाद में था। बहुत ज़बरदस्त शहर था, खूबसूरत शहर। वहाँ पे काम करने के तरीके कार डिफरेंट, बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे। फिर मैं 1 साल लाहौर आ गया। लाहौर में मैंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। फिर लाहौर से मैं 2019 में आया वापस कराची आके हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की मेडिकल इक्विपमेंट्स की। मैं बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। तो हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की 2019 में। जैसे ही हमने स्टार्ट की दिसंबर में, फ़ैब में कोविड आ गया। अब वो कोविड का आना था कि अभी हमारा नया सिस्टम था, हमने नया काम स्टार्ट किया था, तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन मेहनत हम बचपन से कर रहे हैं, तो लगे रहे हम उस जस्तजू के अंदर कि काम करना है। अच्छा, गवर्नमेंट में हम काम करते थे गवर्नमेंट के साथ, तो ये सिस्टम चलता रहा 3, 4, 5 साल, 2024 तक। 2024 में मेरी एक दोस्त से वैसी बात हो रही थी, वो अमेरिका के अंदर था। तो मैंने उससे बोला कि तुम किधर हो, मुझे कुछ काम था उससे। उसने बोला मैं तो अमेरिका में हूँ। मैंने बोला भाई तुम अमेरिका कैसे पहुँच गए? तो उसने मुझे पूरा प्रोसेस बताया। वो प्रोसेस इतना आसान था कि मैंने बोला यार हम वैसी चीज़ों में इतने पैसे खर्च कर देते हैं इधर उधर चीज़ों में, तो क्यों ना ये एक रिस्क ले लिया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा वीज़ा नहीं लगेगा, मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि कुछ इस तरह की ना इंटेंशन थी। और अमेरिका का वीज़ा बैठे होते आप पाकिस्तान में, यही लग रहा था अमेरिका का वीज़ा मुश्किल, इम्पॉसिबल। तो खैर हमने उसके बताया हुआ रास्ता जो था वो किया। उसने मुझे एक कंसल्टेंट का नंबर दिया जिसके थ्रू वो गया था। तो फिर हमने उन कंसल्टेंट से रब्ता किया। उन्होंने हमें प्रोसेस बताया कि आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है, जिसको डुओलिंगो बोलते हैं। उसमें 110 नंबर लेके आने हैं। फिर आपकी डिग्रीज़ होनी चाहिए सारी, आप मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक की सारी डिग्रीज़ वो दी हमने उनको। फिर उन्होंने हमारा एडमिशन अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में। तो वहाँ से हमारा एडमिशन आ गया। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में किया था, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स चूज़ किया क्योंकि वो वहाँ का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा था। तो फिर वो लेने के बाद मेरा I-20 आ गया। I-20 बेसिकली आपका एक एक्सेप्टेंस लेटर या एडमिशन लेटर होता है, जिसको लेके आप अमेरिकन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हो। तो वो वीज़ा अप्लाई हुआ फिर वहाँ पे I-20 के बिहाफ पे। तो 2024 की जनवरी में हम
वीज़ा के लिए गए इंटरव्यू, वीज़ा के लिए एम्बेसी गए, इंटरव्यू कह रहा हूँ, वीज़ा के लिए एम्बेसी गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद पूरा दिमाग में यही माइंड कि यार वीज़ा लगना नहीं है, अब ये टाइम ज़ाया हो रहा है। अच्छा, इस पूरे अरसे के ना ये 6-8-9 महीने का प्रोसेस था जब अली भाई ने पूरा ये सारा केस हमारा किया कंसल्टेंट ने। अच्छा, मैंने उनसे ना कभी नहीं पूछा इस 8-9 महीने के अंदर कि क्या अपडेट है, क्या प्रोग्रेस है, वीज़ा कहाँ तक पहुँचा, मेरा एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा ये था कि यार ये वीज़ा नहीं लगना। मैं क्या, मेरे सारे दोस्त, किसी को ये कि किसी को वो नहीं था कि यार ये वीज़ा लगेगा, क्योंकि अमेरिका का वीज़ा कि हम सब यही सोचते हैं यार ये तो सबसे मुश्किल काम है अमेरिका का वीज़ा लेना। तो मेरे साथ और भी 2-4 दोस्त थे, तो मैंने सबको बोला कि यार लेट्स डू दिस ना, करते हैं। तो सब कहने लगे पहले तुम करो फिर हम देखेंगे अगर तुम्हारा। अब मेरा तो वीज़ा लग गया, मैं इधर आ गया हूँ, बाकियों को बड़ी मुश्किल हो रही है। उसमें हमारे 1-2 दोस्त तो फंसे हुए अभी तक, उन्होंने 1-2 ने दिया भी और उनके वीज़े इंटरव्यू रिजेक्ट हो गए। तो किस्मत की भी बात होती है। तो खैर हम किस्मत से इधर पहुँच गए अमेरिका। अच्छा, अब मेरे साथ इंटरव्यू में क्या हुआ, अब मेरा जो कंसल्टेंट था ना, मुझे उसने कोई 12-14 सवाल जो है वो तैयार करवाए कि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो तुम वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो हम वो 12-14 सवाल तैयार करके रेडी करके पहुंच गए एम्बेसी। अब हमने वहाँ पे बेल्टें उतरवा दी, ये वो चेकिंग वेकिंग करके हम अंदर लाइन में लग के चले गए। अब हम एम्बेसी पहुँच गए। एम्बेसी पहुँचे, अब इस साइड पे विंडो थी जहाँ पे सबके इंटरव्यूज़ हो रहे थे और हम इधर लाइन में लगे हुए थे। अब हमारा सारा ध्यान ये कि वो क्या सवाल कर रही है हम भी सुने, ताकि अगर हमने कुछ नहीं तैयार किया तो हम भाई उसको प्रिपेयर कर लें। तो अब हम वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेचुरल सा फिनोमेना है कि आप इस टाइम खड़े हुए हो यहाँ पे, तो आपका ध्यान वहीं जाएगा काउंटर की तरफ, आप देखोगे भी वहाँ, कान भी वहाँ होंगे। वहाँ जो लोग खड़े हुए वो हमें आगे से इशारे करें कि नहीं आपने वहाँ नहीं देखना ना, वहाँ सुनना है क्या बात हो रही है। ये पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए। तो खैर हम कर 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 जो इंटरव्यू काउंटर है वहाँ तक पहुँच गए। अब दिल धड़क रहा है भाई कि क्या होगा, क्या पूछेगा वो, कुछ ऐसा पूछ लिया जो नहीं हो तो फिर क्या होगा। अच्छा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, बैंक स्टेटमेंट और I-20 सर्विस फीस, ये वो सारा कुछ मेरे पास ना पूरा था। तो मैं वीज़ा काउंटर पे गया। अब उसने मुझसे पूछा कि हु इज़ योर स्पॉन्सर। मैंने बोला मेरी मदर। बोलता है आपकी मदर करती क्या है, मैंने वो बताया। तो ये 2 सवाल हुए। इसके बाद ना उसने कोई 1.5-2 मिनट का पॉज ले लिया और वो कुछ टाइप किए जा रहा। अब मैंने बोला भाई बस ख़त्म, ये 2 सवाल इसने मुझसे पूछ लिया, अब और तो ये कुछ पूछ नहीं रहा, तो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन मैं एक सवाल और पूछा था कुछ, तो मेरे याद जहन में नहीं आ रहा। हाँ, मुझसे पूछा था कि तुम्हें, यह पहला सवाल मुझसे पूछा कि तुम्हें मास्टर्स करने का 8-9 साल बाद क्यों याद आया। तो मैंने फिर उसको बताया कि भाई मैं ऐसे जॉब करता था, मुझे प्रमोशंस चाहिए, ये वो, तो मुझे मास्टर्स की ज़रूरत है। फिर दूसरा सवाल पूछा कि स्पॉन्सर कौन है, फिर तीसरा पूछा कि स्पॉन्सर करता क्या है। उसके बाद टाइपिंग शुरू कर दी, 1.5-2 मिनट तक टाइप कर। मुझे जितनी सूरतें आती थी ना, नादे अली और हर चीज़ मैंने ना, जितनी सूरतें आती सब पढ़ दी मैंने उस दिन वहाँ खड़े खड़े। मौला अब्बास को भी पुकार लिया और सबको पुकार लिया मैंने उस दिन, सब आ गए थे वहाँ पे हेल्प आउट करने। उन्होंने टाइप किया और टाइप करके मुझे लेटर हाथ में दे दिया कि योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड कलेक्ट योर वीज़ा इन फ्यू डेज़ फ्रॉम फला जगह। मुझे यकीन ही ना आए, मैं वो लेटर वहीं खड़ा हुआ देख रहा, पढ़ रहा। उसने मुझे बोला इट हैज़ बीन अप्रूव्ड, यू कैन गो। फिर मैं वहाँ से निकला, मेरा हलक खुश्क। मैं बाहर निकला हूँ, बाहर निकल के मैंने पानी पिया, वहीं एक कैंटीन थी, कैंटीन से एक और बोतल पानी की ली, वो भी पी। फिर मैं बाहर निकला, फिर मैं वहाँ पे बाहर निकला, फिर मैंने सबको फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, मैं अमेरिका का वीज़ा लग गया। तो ये मेरी अमेरिका आने तक की जर्नी थी कि किस तरह मेरा वीज़ा लगा और क्या सब कुछ हुआ, किस तरह यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन हुए। मैं आपको आगे कल के ब्लॉग में बताऊंगा कि मैं अमेरिका कहाँ पहुँचा, क्या किया, यूनिवर्सिटीज़ में कैसे ट्रांसफ़र लिया, फिर जॉब्स का क्या सिलसिला है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप मैं एवरीडे आपको बताता रहूँगा इस बारे में। A few moments later. ओके जी, मैं आया था पोस्ट ऑफिस सामान उठाने के लिए। कुछ बड़ा सिस्टम है भाई इन लोगों का।
जस्ट लुक एट दिस। मेरा पार्सल एक आया था, वो मेल बॉक्स में इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। वो मेल बॉक्स की मेरे पास चाबी नहीं थी, तो मैंने इनको कॉल किया, उन्होंने फिर यहाँ से पिकअप किया वापस मेल बॉक्स से और अपने पोस्ट ऑफिस ले आए। तो अभी मैं आया तो इतना सामान आया हुआ था, इतना सामान आया था, पता नहीं किस किस का। अभी मैं जाके सब खोल के देखूँगा इसको। अच्छा ठीक है। चलते हैं अभी वापस, सामान रखते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। चलो जी। A few moments later. चलो जी पहुंच गए। तो जी अभी मैं आया एक्चुअली, ट्रॉली पकड़ते हैं, रेस्टोरेंट में कुछ सामान चाहिए वो लेते हैं, फिर निकलते हैं वापस। It's a huge market, man. They just have everything in there. मेरे ख्याल में तो जहाज़ के अलावा सब मिलता है यहाँ पे। एक जहाज़ गाड़ी वाड़ी हटा दो तो बाकी तो सब इधर मिलता है। ओके हमें चाहिए फ्रेंच फ्राइज। अभी हम ढूंढेंगे फ्रेंच फ्राइज कहाँ पर हैं और फ्रेंच फ्राइज उठाएंगे। चल मेरा भाई, चल मेरा भाई। बहुत मुश्किल है भाई कुछ भी ढूंढना यहाँ पे ना, अजियत हो जाती है। Here we go, fries, potato fries। अच्छा जी, इसमें से हमें कौन से वाले फ्राइज चाहिए? स्प्रिंकल्स नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल काम है भाई। चलो भाई मिल गया मिल गया मिल गया। One, two, निकला भाई। 4 and 5। चलो भाई हो गया अपना काम, निकले हम। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई। A few moments later. अच्छा जी, आज के ब्लॉग से मुझे दें इजाज़त। आज का पूरा दिन आपके सामने रहा कि पूरा दिन बस यही जॉब पे आए, 4 बातें आपसे की, फिर यहाँ के काम, बस यही यहाँ का रूटीन है। सुबह से लेके रात तक आप बस जॉब पे होते हो, उधर ही आपने सब कुछ शुगल मेला वहीं लगाना होता है। देन यू जस्ट साइन आउट with everything and go home, sleep, finish. That's the life in America, but you have to manage everything accordingly. तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।